चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले इस धाम के कुछ पौराणिक कथाएं जो प्रचलित हैं, आज हम इस ब्लॉग में उसके बारे में बात करेंगे। ऊंची ऊंची चट्टानें और समुद्र तट से 10,200 फीट की ऊंचाई पर ये इस मंदिर के कुछ कथाएं आज हम इस ब्लॉग में बताएंगे। सभी को नमस्कार, मैं मीना सती। आज हम आए हैं बद्रीनाथ में और बद्री विशाल के आज आपको दर्शन कराएंगे। हमने गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करी, हमारा होटल इधर साइड पे है और अभी यहाँ से 800 मीटर की दूरी है। अभी हमने यहाँ पर चल के जाना है। आप चाहें तो गाड़ियाँ भी मिल जा सकती हैं वहाँ तक, लेकिन हम लोग पैदल जा रहे हैं। चलिए। कोहरा लगा हुआ है, ठंड है। टेम्परेचर कितना है कमल अभी यहाँ का? चेक करते हैं गूगल पे। हाँ, कोहरा लगा है। अगर आप यहाँ स्टे करने के लिए आ रहे हैं तो अपने साथ स्टॉल और जैकेट स्वेटर ला सकते हैं। बच्चों के लिए सॉक्स भी लेके आइएगा, ठंडा है सुबह शाम। रोड से अंदर ही आपको धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगी और होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप रोड पे खड़ी नहीं करना चाहते हैं गाड़ी, तो अंदर पार्किंग में ला सकते हैं और अच्छी तरीके से आपको धर्मशाला मिल जाएंगी। अभी 500 मीटर और बचा हुआ है। सब श्रद्धालु जा रहे हैं। अभी सुबह के 7:30 बजने वाले हैं और 9 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत सुंदर व्यू है। कोहरा लगा हुआ है, ठंड है। ये दो भाई बहन जा रहे हैं साथ में, तन्नू और रुबल। आगे बुआ है, चाचा चाची हैं, पीछे रिमसी है, पीछे आपका भाई भी है। मैडम आ रही हैं वीडियोस बनाते हुए। ये कमल राजा जी। बच्चे आगे चले गए हैं, अभी देखते हैं कहाँ पर है। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ तक आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं एंड देन यहाँ से फिर आपको पैदल जाना है। अभी एक पार्किंग एरिया आगे भी बन रहा है। ये रही कंडी। इसमें बैठ के बुजुर्ग और बच्चे जो असमर्थ हैं, जो जवान हैं, जा सकते हैं। मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है इसमें जाना। बाकी इनकी रोजी रोटी है, वो भी चलानी है। बद्रीनाथ मंदिर 400 मीटर रहा है। यहाँ पर भी आई थिंक पार्किंग एरिया बन रहा है, तो अच्छी खासी जगह हो जाएगी अंदर भी कार खड़ी करने की, बाइक्स खड़ी करने की। देन यहीं से ही प्रसाद मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्रसाद बाहर भी मिलता है, जहाँ से नीचे की तरफ ढलान है, उससे आगे होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ से भी प्रसाद मिल जाता है। कोहरा लगा है, बहुत कोहरा लगा है, मंदिर नहीं दिख रहा है यहाँ से। ये अलकनंदा नदी बह रही है बद्री विशाल के आगे से। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनारायण मंदिर है। समुद्र से करीब 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह मंदिर और विष्णु भगवान को समर्पित है। नवंबर के महीने में ये बंद हो जाता है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें थी। एक दुकान में नारियल से गणेश जी और उसमें हनुमान जी बनाए हुए थे, बहुत अच्छी कलाकृति थी। ये कौड़ियाँ बिक रही थी यहाँ पर, शंख थे। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, भोजनालय की दुकान भी है। एक कॉमन बात मैंने बद्रीनाथ में ये देखी कि वहाँ दूध मिलता है। दूध में हल्दी, केसर और इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, इसको उबालकर इस दूध को दिया जाता है और मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में दिया जाता है इसको, और बहुत टेस्टी लगता है उस टाइम पे क्योंकि ठंड रहती है। बट मुझे उतना फील नहीं हुआ ठंड का। नवंबर के महीने में यहाँ पर बहुत बर्फ़बारी होती है, इसलिए किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। बाकी अप्रैल से आप अक्टूबर तक यहाँ आ सकते हैं। हल्द्वानी से अगर आप आ रहे हैं तो इसकी दूरी आपकी 338 किलोमीटर रहेंगे। कम से कम आपको 14 से 15 घंटे यहाँ लग जाएंगे। देखिए कंडी में यहाँ सवारी की जा रही है और ये देखिए सभी ने क्या देखा। आगे से बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। यहाँ की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें एक कथा ये है कि पहले यह निवास जो था, पार्वती माता और शिव जी यहाँ रहा करते थे। विष्णु भगवान को यह जगह पसंद आई तो उन्होंने फिर यहाँ बसने का
फैसला किया और वो यहाँ आ गए। तो तब से विष्णु भगवान के मंदिर से ये जाना जाता है। सामने से यहाँ पर अलकनंदा बह रही है, सामने कुंड दिख रहे हैं जो गर्म पानी के कुंड हैं। इसको तप्त कुंड बोला जाता है। जल का तापमान इसके अंदर 45 डिग्री रहता है। बाहर 9 डिग्री टेम्परेचर हो या 0 डिग्री टेम्परेचर हो, अंदर तप्त कुंड का टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री 45 डिग्री इसका रहता है। मान्यता है कि यहाँ जो स्नान करता है उसकी शारीरिक थकान दूर होती है, रोग ठीक होते हैं और मंदिर से पहले प्रवेश करने से पहले आत्मा शुद्ध होती है। अब हम आ गए हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन इसके बाद का जो टास्क है वो और ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि हमें अब लगानी थी लाइन, और लाइन धीरे धीरे बहुत लंबी हो चुकी थी। अगर आप सुबह सुबह आते हैं 4 से 5 बजे तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, और अगर आपको लेट हो गया, 8 बज गया, 7:30 हो गया, तो फिर यहाँ आपको लाइन लगाने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है और बहुत लंबी लाइन लगती है। ईश्वर की कृपा से हमें सही से दर्शन हो गए। बद्री विशाल की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। बद्री धाम का नाम बद्रीनाथ इसीलिए पड़ा, सतयुग में भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी, तब माता लक्ष्मी ने बद्री बनकर, बद्री मतलब बेर का वृक्ष बनकर उन्हें धूप और बर्फ़ से बचाया था। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। ऐसा पौराणिक कथाएं हैं वहाँ की। 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस लुप्त तीर्थ को फिर से खोजा। अलकनंदा नदी में डूबी बद्रीनाथ की शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर फिर से मंदिर में स्थापित किया। ये भी एक पौराणिक कथा है। ग्रंथों के अनुसार धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति ने बद्रीनाथ क्षेत्र में पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में नर और नारायण के रूप में अवतार लेंगे। ये जो पहाड़ हैं, मान्यता है कि इनमें से एक नर है और नारायण है, और जब नर और नारायण दोनों मिल जाएंगे तो बद्री विशाल के जो धाम है वो बंद हो जाएगा और इसका जो मंदिर है वो बाहर स्थापित हो जाएगा। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता। वहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि इनमें से एक नर और एक नारायण है, जिसकी अभी मैंने कथा आपको बताई। इसी के साथ अब मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और बद्री विशाल के हमें बहुत सही से, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भगवान बद्रीनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।